बच्चों, गंगा अवतरण अध्याय में अर्थात पद्य संकलन का आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया था पूर्व में। आधा हिस्सा हम आज पूरा करेंगे। तो व्याख्या भाग है ये प्रथम वर्ष के बच्चे सामान्य हिंदी के लिए। कहूँ बंधे नव घाट उच्च गिरिवर सम सोहत, कहूँ छतरी कहूँ मडी बड़ी मन मोहत जोहत, धवल धाम चहु और फहरत धुआज पताका, गहरत घंटा धुनि दमकत दोसा करी साका, मधुरी नौबत बजत कहूँ नारी नर गावत, वेद पढ़त कहूँ द्विज कहूँ जोगी ध्यान लगावत। इसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में गंगा तट की शोभा का वर्णन किया है। यह अवतरण गंगा अवतरण शीर्षक से लिया गया है। कवि वर्णन करता है और कहता है कि काशी नगरी में गंगा नदी के तट पर कहीं पर नवीन घाट बने हुए हैं जो उच्च हिमालय के समान शोभायमान हो रहे हैं। गंगा तट पर कहीं छतरी बनी हुई है, कहीं पर छोटी घास फूस की कुटिया बनी हुई है जो कि देखने में सभी के मन को मोह लेती है। काशी में चारों ओर सफ़ेदी से पुते हुए अनेक मंदिर भवन शोभायमान हो रहे हैं और उन पर ध्वजा एवं पताकाएं फहरा रही है। वहाँ मंदिरों में पूजा अर्चना के समय घंटों की ध्वनि गंभीरता से गूंज रही है और दोसा अर्थात नगाड़े की भी आवाज़ जो है वो ज़ोर ज़ोर से हो रही है। अर्थात आरती में नगाड़ों की आवाज़ की जो ध्वनि है वो तीव्र मात्रा से चारों ओर फैल रही है। वहाँ कहीं पर मधुर नौबत का मतलब है प्रातः साय को बजने वाले वाद्य शहनाई आदि, तो ये बज रहे हैं। और कहीं पर स्त्री पुरुष भक्ति गीत गा रहे हैं। वहीं पर अर्थात मंदिर के अंदर ही ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं और कहीं पर योगी जन ईश्वर के ध्यान में लीन हो रहे हैं। कहने का अभिप्राय कवि का यही है कि काशी में गंगा तट का वातावरण पूर्णतः धार्मिक और आध्यात्मिक भावना से परिपूर्ण दिखाई देता है। इसमें कवि ने काशी नगरी के गंगा तट की प्राकृतिक शोभा का स्वाभाविक चित्रण किया है और वहाँ पर प्रातः और साय को होने वाली पूजा, भजन कीर्तन, हवन, यज्ञ आदि का भी सहज वर्णन किया है। कवि ने इस पद्य में तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास व उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। धोवत सुंदरी वदन करन अति ही छवि पावत, पारिधि नाते शशि कलंक मनु कमल मिटावत, सुंदरी शशि मुख नीर मध्य इवि सुंदर सोहत, कमल बेली लह लही नवल कुसुमन मन मोहत, दीठी जहीं जह जाती रहती तितही ठहराई, गंगा छवि हरिश चंद्र कछु बरनी नहीं जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पद्य में क्रमशः जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसमें भी उन्होंने काशी के गंगा तट की शोभा का अलंकारिक रूप से वर्णन किया है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, काशी नगरी में गंगा तट पर अनेक स्त्रियां स्नान कर रही हैं। दोवत सुंदरी वदन करत अति छवि पावत, और वे गंगा जल की
स्वच्छ शुभ्र जलधारा में क्रीड़ा करती हुए अपने दोनों हाथों से जल राशि को उछाल रही है, यानी वो पानी में हंसी ठिठोली कर रही हैं, पानी से खेल रही हैं। उनके कमल के समान दोनों सुंदर हाथों से उछलता हुआ जल ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दो कमल गंगा जल में साफ करके मोतियों के गुच्छों को निकाल रहे हैं। कहीं पर सुंदरियां अपने सुंदर हाथों से मुख धो रही है। उस समय वे ऐसे शोभित हो रही कि मानो दोनों हाथ रूपी कमलों का जन्म समुद्र से हुआ और चंद्रमा भी समुद्र से मंथन करके निकला है। इसलिए सहोदर संबंध होने से वे दोनों अर्थात हाथ रूपी कमल अपने मुख रूपी चंद्रमा के कलंक को धो रहे हैं या चंद्रमा के कलंक को मिटा रहे हैं। कहीं पर सुंदरी नारियों के मुखों के प्रतिबिंब गंगा जल में पड़ रहे हैं। वे प्रतिबिंब इस तरह सुशोभित हो रहे हैं मानो जल में कोई कमल बेल लहलहा रही है और उसमें नए नए फूल खिल रहे हैं। इस तरह का सौंदर्य दर्शकों के मनों को अति मोहित कर रहा है। कवि आगे कहते हैं, वहाँ गंगा तट पर जहाँ जहाँ पर भी दृष्टि जाती है वहीं वहीं पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आंखें एकदम अटक जाती है, अर्थात आंखें उन प्राकृतिक सौंदर्य का जो चित्र है वो आँखों को लुभाता है और आँखें उसे लगातार देखते रहना चाहती है। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि गंगा की छवि अनुपम है। उसकी शोभा या प्राकृतिक सूक्ष्मता का सही सही वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने का अभिप्राय यही है कि गंगा की जलधारा की शोभा वर्णातीत है। काशी नगरी में तो गंगा तट अति आकर्षक लगता है। कवि ने गंगा में स्नान करती हुई सुंदरियों का अलंकृत वर्णन किया है। इसमें काशी नगरी में गंगा तट का प्राकृतिक सौंदर्य कवि कल्पना से मनोहर रूप में चित्रित किया है। चंद्रमा और कमल का जन्म, उनका जो जन्म है या उत्पत्ति है वो सागर से हुई है। इस कारण दोनों सहोदर हैं। अतः कमल हाथ, चंद्रमा मुख के कमल को धो रहे हैं, अर्थात अपने सहोदर का हित साध रहे हैं। ये कवि कल्पना का एक श्रेष्ठ प्रयोग मान सकते हैं हम। शब्दावली तत्सम प्रधान है। अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया।